हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं आपके सामने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में अगर स्टूडेंट्स का है, वो लोग जिनका एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है, तो होम पोस्टिंग के बारे में। क्लियर है जी। सबसे पहले भाई वीडियो शुरू करने से पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेशन करता हूं कि आप काबिले तारीफ हैं, आपकी सिलेक्शन हुई। ठीक है जी। आप बहुत ही अलग हैं उन लोगों से। ऐसा देखो, जिनका सिलेक्शन रुक गया, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो काबिले तारीफ नहीं, वो भी काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि अगर कट ऑफ 80 नंबर की है तो किसी के 79 रह गए तो उसमें पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है, लेकिन बात जो होता है वो बात होता है उस दिन का, सही वक्त का। क्लियर है ना, सही वक्त का। क्लियर है जी। जिसके 81 आ गए उसका वक्त सही है, जिसका 79 आया उसका उस मोमेंट पे वक्त सही नहीं था। क्लियर। तो करना क्या है, डिमोटिवेट नहीं होना भाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाउंस बैक करो, फिर से पेपर दो, फिर से देखो। तुम्हें ये फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें पेपर देना ही होगा, तुम्हारी मेहनत हो चुकी है। क्लियर है जी। तब तक नहीं रुकना है जब तक सिलेक्शन हो। फिलहाल ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब सिलेक्शन हो गई, जैसे कि आपको पता है 2 जुलाई से 3 जुलाई से 3 तारीख से 2-3 के करीब से शुरू हुआ था, और 18 तक जो है हमारा डीवी एंड मेडिकल डन हो चुका है। क्लियर। एसबीआई क्लर्क की कॉमन ज्वाइनिंग डेट है ऑल ओवर इंडिया। ज्वाइनिंग डेट जो है वो 23 तारीख है, अनाउंस कर दिया है एसबीआई ने। सब कैंडिडेट का 23 तारीख को आरबीओ अलॉट हो जाएगा। सबसे पहले आरबीओ क्या होता है, क्योंकि पोस्टिंग जो डिपेंड करती है 2-4 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले होता है एलएचएच। एलएचएच यानी लोकल हेड ऑफिस। ये होता है आपका मोस्टली स्टेट कैपिटल में, जिस भी स्टेट के हैं आप, स्टेट कैपिटल में। उसके बाद होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूं कह लो आप, डिवीजन वाइज। क्लियर। जैसे मान लो पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब का जो एलएचओ है वो है चंडीगढ़। ठीक है जी। और ये जो है ये दो एओ है, एक है मोहाली एओ और एक है लुधियाना एओ। क्लियर। इसे डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद आता है एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। क्लियर। उसके बाद आरबीओ। आरबीओ डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। कई बार एक डिस्ट्रिक्ट का एक आरबीओ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं फिर 2-3 को मिला के एक आरबीओ होता है, जिसे हम बोलते हैं रीजनल बिजनेस ऑफिस। ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं रीजनल बिजनेस ऑफिस। अब जो 23 जुलाई को आपको बुलाया होगा, आपको आपके एओ में बुलाया होगा। जब आप एओ में जाएंगे 23 जुलाई को, आपके हाथ में वो लोग क्या करेंगे, जिनके एओ में वेलकम किट देनी है वेलकम किट देंगे, और आपको आरबीओ अलॉट कर दिया जाएगा। 23 तारीख को आपको आरबीओ अलॉट हो जाएगा कि आपका जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में या किस रीजन में जाके पोस्टिंग हो रही है। ब्रांच नहीं, सुनना भाई, ब्रांच अलग है, ब्रांच अगले दिन। क्लियर। 23 तारीख को आपको आरबीओ मिलेगा। वो लेटर आप वहां से उठाओगे, एओ से आप आरबीओ उठाओगे, और जिस आरबीओ में बोला है नेक्स्ट डे 24 तारीख को आपको उस आरबीओ में रिपोर्ट करना है। क्लियर। 24 तारीख को जब आप आरबीओ में जाओगे तो वहां जाके आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच मिली है भाई। क्लियर। आपको 24 के करीब पता, 24 या 25 के करीब सबको पूरे इंडिया में पता चल जाएगा कि उसे कौन सी ब्रांच मिल रही है। अब ब्रांच की बात यह आती है कि पोस्टिंग कितनी नजदीक होगी। तो देखो भाई, एक बात तो सबसे पहले समझो नजदीक और दूर जो है वो डिपेंड है। देखो, नजदीक और दूर एक एक्सक्यूज है। क्लियर। कल तक तुम्हारे पास एक नौकरी भी नहीं थी, हाँ है ना। क्लियर। अगर जिनके पास थी तो ये जाहिर सी बात है कि उनके पास ऐसी नौकरी नहीं थी, इससे अच्छी नौकरी नहीं थी, हाँ है ना। क्योंकि अगर आपके पास पहले से अच्छी नौकरी होती तो आप एसबीआई का पेपर भरते क्यों फिर। अब आपको भगवान की कृपा हुई है, आपका पेपर निकल गया है, आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि नजदीक आएगा या दूर आएगा। फिर भी मैं मान लेता हूं कईयों की परेशानी होती है, कईयों की परेशानी होती है कि हमें थोड़ा नजदीक मिल जाए तो ये हो जाएगा। देखो भाई, एक्सक्यूज सबके हैं। क्लियर है ना, रीजन जो है वो सबके हैं। क्लियर है जी, ये बात याद रखना, रीजन सबके अपने अपने हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास परेशानी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खुश रहने की वजह नहीं है। क्लियर। तो आपको ये दिमाग में कतई नहीं रखना है, प्री प्लान नहीं होना है। क्लियर। ऐसा ना हो कि आप बगल से गुजर रहे हो, ब्रांच से, अपने डिस्ट्रिक्ट की ब्रांच से गुजर रहे हो, आप पहले से दिमाग में ये बात ठान के बैठ जाओ कि मुझे इसी में जाना है, कल होके उसमें नहीं मिला तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे भाई। आप एसबीआई की ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में इतनी ब्रांचें हैं कि आपको घूम फिर के 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद अपने लोकल पोस्टिंग मिल ही जाती है, अगर आप प्रमोशन नहीं लेंगे तो। हाँ, अगर आप प्रमोशन लेंगे फिर आपको ऑल इंडिया भेजा जाएगा, क्योंकि ऑफिसर ऑल इंडिया जाएंगे। क्लियर। लेकिन इसमें कुछ प्रेफरेंस होती है, जो क्लर्क है उसमें कुछ प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है गर्ल्स को। गर्ल्स की पोस्टिंग नजदीक होगी, जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी पोस्टिंग नजदीक होने वाली है, उनको नजदीक पोस्टिंग मिलती है भाई। हम वैसे भी मान लो मैं जेंट्स हूं, तो कल होके मान लो मेरी बहन ही है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो मैं यही चाहूंगा ना
कि लड़की की पोस्टिंग नजदीक हो, लड़की को प्रेफर किया जाता है उनकी पोस्टिंग नजदीक। दूसरे नंबर पे वो प्रेफर करते हैं एक्स सर्विसमैन, वो हमारे देश के फौजी हैं, क्लियर, उन्होंने एक अपनी जिंदगी का उम्र, एक जिंदगी का समय अपने परिवार से दूर बिताया है, क्लियर, वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ही वो जॉब छोड़ के आए हैं और दूसरी सर्विस ज्वाइन करने लिए। भाई ये सम्मान योग हैं ये लोग, क्लियर है ना, सम्मान योग हैं ये लोग, क्लियर, इनको प्रेफरेंस दी जाती है, हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जो यंग बॉयज है, यंग बॉयज हो भाई, तुम अगर मान लो 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर मिल भी गया तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं। यंग फौजी जो है वो जम्मू कश्मीर सियाचिन में भी जाते हैं भाई। तो यंग लड़के जितने भी हैं कोशिश करें कि उनको अगर अपना मनपसंद ब्रांच नहीं मिला तो डिसअपॉइंट मत हो, एटलीस्ट आपके हाथ में नौकरी तो है। उनके बारे में सोचो जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, उनके बारे में सोचो जिनके हाथ में नौकरी नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं। तो दिमाग में पहले से ये बात को धारणा मत बनाना कि मेरे को यही ब्रांच चाहिए, क्योंकि कल हो गए वो ब्रांच नहीं मिलेगी, तुम डिसअपॉइंट हो गए, नई ब्रांच में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। बोलो जहां मिल जाएगी, अपने को काम करने से मतलब है। 3 साल, ठीक है ना, 3 साल में प्रमोशन होगा, 3 साल से 5 साल का टाइम होता है प्रमोशन का, 3 साल से 5 साल में प्रमोशन हो जाता है। फिर तो वैसे भी तुम्हें दूर ही जाना है, क्योंकि जब तुम टीओ बन जाओगे तो तुम्हें दूर ही भेजेंगे, फिर घर पे रहने का कोई चांस नहीं है, क्लियर है ना। ठीक है, घर पे रहने का चांस इनके लिए, जैसे एक्स सर्विसमैन है, इनको पे प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि प्रमोशन ना ले, जैसे ये क्लर्क ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इनके चांसेस मोस्टली हैं कि इनको नजदीक मिल जाए। लड़कियों की पोस्टिंग नजदीक हो सकती है, यंग बॉयज की पोस्टिंग नजदीक तब होगी जब उनके इलाके में ये एक्स सर्विसमैन और लड़कियां कम है, चांसेस कम है, पर हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा, आपके इलाके में वैकेंसी ज्यादा है तो आपको नजदीक मिल जाएगा फिर, हाँ है ना। और जो बंदों ने अदर स्टेट से बढ़ा है, फिर भाई तुम अदर स्टेट वाले हो, तुम तो क्या नजदीक क्या दूर तुम्हारे लिए। मान लो कोई राजस्थान से उसने पंजाब भरा, या कोई पंजाब से उसने राजस्थान भरा, फिर तो वो अलग स्टेट ही जा रहा है, उसे पीजी लेके रहना ही पड़ेगा। तो जब पीजी लेके रहना ही पड़ेगा तो फिर क्या दूर क्या नजदीक, ठीक है जी। तो मैं यही कहूंगा, दिमाग में पहले से कोई धारणा ना बनाए। बाकी देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। आपका जो क्या बोलते हैं, अपना अपना जो है वो एओ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस एओ से मेल आई है, किस एओ से आपको लेटर मिलने वाला है, और आपका होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप सबको घर के नजदीक ही पोस्टिंग मिल जाए। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन।